जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन एडुक्रांति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन जो कि परीक्षा हुआ था 30/9/2022 ईस्वी को, इसका हम लोग क्वेश्चन और ऑफिशियल आंसर की के द्वारा इसका आंसर देखेंगे कि कौन सा इसका ऑफिशियल आंसर है, ऑफिशियल आंसर में क्या इसका उत्तर दिया हुआ है। उसके अनुसार आज के इस सेट का प्रश्न और उत्तर हम लोग देखेंगे। यह जो सेट है वो बुकलेट सीरीज जो है वह सी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा जो होता है वह 2 घंटे का होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। कुल जो प्रश्नों की संख्या होते हैं कितने 150 होता है और सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि यह चीज़ कि पंचायती व्यवस्था नहीं है, ये नहीं कि है, नहीं है। तो किस में नहीं है? तो हम देखते हैं कि मेघालय में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। इसमें क्या है कि एक से अधिक उत्तर सही है, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक लगा दिया गया? तो इसको जो रोक लगा दिया गया वर्ष 2026 ईस्वी तक इसको रोक लगा दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्याय है, संघीय न्याय है, मानव अधिकारों का संरक्षण है। तो एक में से अधिक है इसमें आंसर, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्तीय स्थिति के निर्धारण के लिए राज्य सरकार जो है वित्त आयोग की गठित करती है। अगला 5 नंबर में देखते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? हमारा जो ये सामुदायिक विकास जो हम लोग सुनते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वह पर्यावरण का संरक्षण या समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण। तो इसका ये देख लेते हैं कि 2 से 1 से अधिक उत्तर है, इसीलिए हो जाएगा इसका उत्तर क्या चीज़? ई नंबर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 1 से अधिक। चूँकि 1 से अधिक उत्तर सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 788, यानी 788 सदस्य हैं। अगला 7 नंबर में देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितनी बार भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, कितनी बार, कितनी भी बार। अगला 8 नंबर में, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सत्र को हम लोग अधिवेशन भी बोलते हैं। तो लोकसभा में जो सामान्यतः सत्र होते हैं वो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला 9 नंबर में देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री एम सेतलवाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री एम सेतलवाद। अगला 10 नंबर में देखते हैं। 10 में है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये 246 संसद और राज्यों की विधानमंडल से संबंधित बनाई गई जो विधि ऐसे संबंधित है। यानी इसमें देख लेते हैं कि यह जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 1 से अधिक। चूँकि इसमें से कोई नहीं है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर। ठीक। अगला 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 11 में है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। अगला 12 नंबर में, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो चतुर्थ अग्रिम अनुसार वर्ष 2021 से 22 में गेहूं का जो कुल उत्पादन था वो कितना था? 109.5 मिलियन टन था। 13 में देखिए क्या कहता है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, यह सही है। किसके संबंध में? तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में यह सही है।
अगला 14 नंबर में देखिए, 14 में क्या कहता है, 14 में कहता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था, 2021 से 22 के अनुसार। कहता है गलत कथन को चुनिए, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, यह सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्रों में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, यह जो है क्या है, गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है कि गलत कथन को चुनिए, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बाकी ये सब सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हो गया 15 नंबर में। 15 में कहता है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का शहरीकरण क्या है, यानी जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है तो सबसे कम, इसमें जो ऑप्शन में दिया हम उसमें देखेंगे कि सबसे कम किस में है, तो जैसे नालंदा में सबसे कम हो गया, फिर उससे ज़्यादा मुंगेर में, और सबसे ज़्यादा किस में हो गया, पटना में। तो हम इस दो में देख लेते हैं कि इन दोनों में पटना है, पटना में सबसे ज़्यादा है, तो इससे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले ही हम काट देंगे क्योंकि गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला 16 में देखिए क्या कहता है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डॉट होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है, तो 3.47%। कितना होने का अनुमान है, 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3.47%, 3.47%। चलिए ये इसका उत्तर हो गया ए नंबर। अगला 17 नंबर, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो क्या इसका योजना का हिस्सा नहीं है, इस योजना का जो हिस्सा है वह यह नहीं है कि हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना, इस योजना का हिस्सा यह नहीं है। अगला 18 नंबर, 18 में है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है। तो सबसे जो अवरोही क्रम हम देखते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। यह जो आप लोगों का आंसर हम बता रहे हैं यह ऑफिशियल आंसर की के द्वारा है, और हमें कम समय में इसको समाप्त करना है, इसलिए हम लोग तेज़ी से देखते हैं आगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 19 नंबर, एनएसओ के 68वें दौरे, एनएसओ के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस बार ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि नहीं है, ज़्यादा पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, ई नंबर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न। 20 में कहता है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से क्या परिभाषित करता है कि संयंत्र और मशीन या उपकरणों का 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। अगला 21 नंबर, 21 में कहता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, क्या चीज़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत क्या है, कुआं का निर्माण, इसके अंतर्गत नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर में। 22 में क्या कहता है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति जो संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से ये संबंधित है। कौन सा समिति, भंडारी समिति किससे संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। अगला देखते हैं 23 नंबर में। 23 में है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से संबंधित सही कथन को चुनिए। इसमें कौन सा कथन कर रहा है, इसमें कर रहा है कि सही कथन कौन सा सही है, इसलिए सही क्या है कि ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर। 24 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022 से 23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो विनिवेश जो है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा था, नहीं है, यानी सम्मिलित क्या क्या है, तो उत्पादक संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, ये सब है, लेकिन नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है कौन सा, विनिवेश इसमें नहीं है। अगला देखिए 25 नंबर में। 25 में कहता है वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था। तो इसमें जो जीडीपी का जो अनुपात था वह था 11.7%। अगला 26 नंबर में देखिए,
26 में कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया, वह था स्वराज द्वीप। ठीक है, किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से द्वीप का? निकोबार द्वीप का। क्या नाम दिया? स्वराज द्वीप। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखते हैं 27 में। 27 में क्या कहता है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित यानी चौरी चौरा किस राज्य में है। यानी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक घटना घटा था। कौन सी घटना? चौरी चौरा कांड। इसमें क्या किया गया था कि पुलिस चौकी पर आग लगा दी। पुलिस चौकी में क्या किया गया था कि आग लगा दिया था। यह पूछ रहा है कि यह जो घटना है यह किस राज्य से संबंधित है। यह जो घटना है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 में कहता है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किन्होंने? खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किनकी हत्या? किंग्सफोर्ड की हत्या थी। इनकी जो हत्या का ये जो प्रयास किए हुए थे कहाँ किए हुए थे? मुजफ्फरपुर में। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला 29 में देखते हैं। 29 में है आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। कौन सा दस्ता? आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह जो सक्रिय था वह था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। कौन सा दस्ता? आज़ाद दस्ता। अगला देखिए, अगला हो गया हमारा कौन सा? अगला हो गया 30 नंबर। 30 में क्या करा है? 30 में कहता है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया। कब? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में कौन सा? श्रम विभाग। श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो ये श्रम विभाग जो सौंपा गया था वह जगजीवन राम को सौंपा गया था, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखिए 31 में कहता है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। कब? 1942 ईस्वी में। कौन? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने क्या किए थे कि ये जेल से भाग गए थे। जेल से भाग गए थे किस त्योहार के अवसर पे थे? यह जो भाग गए थे किसके अवसर पर? दिवाली के अवसर पर यह जेल से भाग गए थे, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 32 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? दिसंबर 1946 ईस्वी में। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखते हैं 33 में है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। क्या चीज़? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जो जाने जाते हैं कौन? तो अब्दुल गफ्फार खान, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर में। 34 में है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। 35 बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था। यह किस में? तो जब बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उनमें यह किनका कथन था कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। यह कथन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखते हैं 36 उधम सिंह ने किसे मारा। उधम सिंह जो मारे हुए थे, किन्हें मारे हुए थे? तो यह जो मारे हुए थे किनको? माइकल ओ डवायर को मारे हुए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, माइकल ओ डवायर। किन्होंने? उधम सिंह ने। किसे मारा था? माइकल ओ डवायर को मारा था। अगला 37 नंबर में देखिए, 37 में है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। किन्होंने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसका? बारदोली सत्याग्रह। किसका? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन सा सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह। अगला देखते हैं 38 में क्या पूछा था। 38 में था इनमें कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इस बार एक चीज़ देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि नहीं था या कौन सा इनमें से था, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो इनमें जो नहीं था यह देखिए, इनमें 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य था। कौन कौन था? तो A.V. अलेक्जेंडर थे, और कौन थे? और थे आपको
एवी अलेक्जेंडर थे। और कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। सर स्टेपफोर्ड थे, लेकिन कौन नहीं थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड इसमें नहीं थे। अगला देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह जो समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? किस सत्र में? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में। ठीक है। 41 नंबर में देखिए, 41 नंबर में मैथमेटिक्स है। चूँकि अधिक समय लगेगा इसलिए हम लोग केवल इसका उत्तर बता दे रहे हैं। आप लोग के लिए ये अलग से हम लोग लाएंगे मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल इसका उत्तर देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर है। ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। अगर हम सॉल्व करने लगेंगे, चूँकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे कम समय में समाप्त करना है। आप लोगों को एक अच्छी जानकारी प्रदान करना है कि बीपीएससी में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार का प्रश्न रहते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना दिन लेगा? तो इसका उत्तर है बी नंबर, यानी 30 दिन लेगा। ठीक है। अगला देखते हैं 42। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में कम से कम एक एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5, यानी ए नंबर। 46 में, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योग 5200 है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40 और 60। ठीक है। अगला 44 में देखिए, 44 में है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाएंगे? तो इसमें से कितनी संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है। अगला देखिए 45। 40 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 किलोग्राम। अगला 46 में देखिए, 46 में है 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। ठीक है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्होंने किस दर से बेचना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी 240 रुपये प्रति दर्जन। अगला देखिए 47 में, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर। उत्तर 48 कहता है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने सेकंड में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सेकंड में। अब 149 नंबर में देखते हैं। कहता है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है। तो सही समय क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी पूर्वाह्न 10:48। अगला हो जाएगा हमारा 50 नंबर में। कहता है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी 5:27.3/11। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है साइंस से। अब साइंस से प्रश्न क्या सब है इसको देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर कहता है विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु, अच्छा धातु, यह क्या होता है कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, यह सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण, यह भी सही है। इसीलिए यह क्या है कि गलत है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं 52 नंबर। 52 में कहता है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो है वह घट जाता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह क्या है? सही है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1 एवं 2 दोनों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 53 में बायोगैस निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अवयव है? किसका? बायोगैस का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी मीथेन। अगला 54 में देखिए। 54 में है कि निम्नलिखित में से रासायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है। किस रासायन के कारण से? तो यह जो होता है एस्ट्रोसियम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला 55 में देखिए।
लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लवण मृदोभिद। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद। अगला 56 में देखिए, कहता है कि कौन सा कवक पौधे में नहीं पाया जाता है? कौन सा पर्णहरित पौधे में कवक नहीं पाया जाता है? ठीक है। अगला 57 में देखिए, परागकण की सुपरिभाषा है। किसका? परागकण का। परागकण की सुपरिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है परागकण का परागकेसर के क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया। 58 में, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो अपना पोषक तत्व है मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो यह प्राप्त करते हैं मृदा से। इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 59, पाइनर, फर, स्प्रूस, रेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं? तो यह सभी जो कहलाते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। 60 में देखिए, निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो मलेरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? क्लोरोक्विन दिया जाता है। अगला 61 नंबर में देखते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो यह है केचुआ। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखिए 62 में, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम में क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 64 में देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। 55 में, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो काम कार्य करता है अपकेंद्रण पर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 66 में, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? सबसे जो कम होता है किस में होता है? कांच यानी शीशा में। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो यह होता है निर्वात में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो बल आघूर्णन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इसमें क्या कहता है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गति नहीं है। इसीलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 68 में, यदि धरती के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए, यदि धरती जिस रफ्तार से घूमता है उसको क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर में, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को जो सर्वप्रथम परिभाषित किया, किसको? गति को। तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया? तो गति को जो सर्वप्रथम परिभाषित किया किसने, किन्होंने? तो इसको सर्वप्रथम परिभाषित किया गैलीलियो ने। अगला देखिए 70 नंबर, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? किस नियम के आधार पर? अवागाद्रो का नियम। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 71, अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आपकी क्या चीज़? अपेक्षितता का सिद्धांत। अपेक्षितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन सा सिद्धांत? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षितता का सिद्धांत। अगला देखिए 72 नंबर में, एक संवहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन का प्रभाव कहते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? थॉमसन का प्रभाव। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन का प्रभाव। अगला 73, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 74, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित होता है प्लेटिनियम के द्वारा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 75 में, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? कहाँ पे? नाभिक में। कहाँ पे कह रहा है कि नाभिक में? परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 76, जिस धातुकर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं इसको? प्रगलन कहते हैं। अगला देखिए 77 नंबर, निम्न में से कौन पित्तल के घटक हैं? कौन है? तो जस्ता एवं तांबा। क्या चीज़ के घटक? पित्तल के घटक। किसे अनबुझा चूना कहते हैं? क्या चीज़? अनबुझा चूना। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? CaO को कहा जाता है अनबुझा चूना। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? तो जब जंग लगता है तो लोहे में तो क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले यह क्या होता है कि पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है कि घटता है। अगला 80 नंबर में देखिए, 80 में क्या है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को कहा जाता है। कौन सा धातु? श्वेत धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? किस मंत्रालय ने किया? तो यह जो क्या था, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला देखिए 82, अखबारों में नजर आने वाली एला वेनिल, वोलारिवइन, श्रेया अग्रवाल और रश्मिता किस खेल से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित है। अखबारों में नजर आने वाली एला वेनिल, क्लॉरेंस, श्रेया अग्रवाल और रश्मिता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी एवं शूटिंग से यह संबंधित है। 83, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। तो यह जो सौंपा गया किसको? स्मृति ईरानी को सौंपा गया। ठीक है। अगला 84 नंबर में देखिए, 84 में है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो इसके उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा। 85 में अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। कौन है? तो गीतांजलि श्री। 86, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। 87, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का जो स्तर है वह है 15.3%। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर 15.3%। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो खादी ब्रांड एम्बेसडर जो है वह है मनोज तिवारी। 89 में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? तो यह जो किया गया सीतामढ़ी में। सीता माँ की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? तो यह है सीतामढ़ी में। उसके बाद बिहार राज्य श्री फागू चौहान बिहार के मुख्य देखिए इसमें कहता है एक को दूसरे मिलान कीजिए। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं कौन है? श्री फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? श्री संजय करोल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री HR श्रीनिवास हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक। अगला देखिए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? क्या चीज़? ऑपरेशन प्रहार, एक बार में ही बंद। कौन सा? शराबबंदी। अगला 92 नंबर में देखिए, 92 में कहता है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो पदक जीता था वह था स्वर्ण पदक। किन्होंने? ऋतिक आनंद ने। कहाँ पे? ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक था। ठीक है। अगला 93 में देखिए, हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? कहाँ पे? उत्तर भारत में। कहाँ पे खोला गया? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ पे? भागलपुर में। क्या चीज़? बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। 94 में निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत किया है? निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। अगला देखिए 95, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। कौन सा कार्यक्रम? सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यह संबंधित है।
96 नंबर में। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान उसका क्या किया गया, तो गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जुलाई 2022 ईस्वी में। यह कहाँ के थे, तो यह थे जापान के। अगला 97। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया, तो पहली बार जिस भाषा का उल्लेख किया गया वह था हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। अगला 98 में देखिए, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो इसका जो अध्यक्षता किया वो किसने किया, अब्दुल्ला शाहिद ने किया। 99 में देखिए, भारत ने पहली बार 2022 फरवरी 2022 में भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रस्तावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला, तो यह जो मिशन था ऑपरेशन गंगा। 100 में देखिए, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। किसने, यही चीन ने। कहाँ पे, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह जो अभयारण्य स्थित है वह है भूटान में स्थित है। 101। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया, तो यह जो राज्य था वह कौन सा था, जम्मू कश्मीर। अब 102 नंबर में देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या चीज़, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, यह कथन क्या है, गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, यह सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शक्ति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, यह सबसे अधिक खर्च जो करता है कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र के पीछे ये अमेरिका करता है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी उत्तर नंबर हो जाएगा डी। 103 में देखिए, 103 में कहता है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, किसके साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किया। किसने किया, इजराइल ने किया। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए 104 नंबर में, 104 में क्या कहता है, 104 नंबर में 104 में कहता है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया, किस देश ने किया, यह क्या, रूस ने। 105 नंबर में देखिए, 105 में है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने, यह जो खिलाड़ी बने विराट कोहली। 106 नंबर में, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियानों का नाम क्या था, तो इस अभियान का नाम था हर घर दस्तक अभियान 2.0। 107 में देखिए, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो यह होंगे एकनाथ शिंदे, उत्तर डी। 108 में देखिए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, किसने किया, केंद्र सरकार ने किया। 109 नंबर, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो यह बना उत्तराखंड। 110 में देखिए, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश का आनंदबेन पटेल। पश्चिम बंगाल का ये अलग है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी उत्तर हो जाएगा सी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया, किसने किया था, नेपियर ने। 102, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था 1872 ईस्वी में। 113 नंबर, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था, यह जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब दिया गया था,
23 मार्च 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे जो सत्याग्रही थे वह थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। कब? महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। 115 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। मगध शासक कौन? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इनका जो चिकित्सक था वह था जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। कौन सा सत्ता? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो थे कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। अगला देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न चिन्ह। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न चिन्ह। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न चिन्ह। अगला 119 संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। अब 120 नंबर, बिहार का चौरी चौरा किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी चौरा जो हुआ था कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 121 में किस वर्ष बिहार को उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? कब किया गया? 1936 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया? 1936 ईस्वी में। किसको? उड़ीसा को। किससे पृथक कर दिया गया? बिहार को पृथक कर दिया गया। 106 नंबर, कहाँ थे अपने लोग? 106 नंबर, 106 नंबर, 100 ये देख लिए हुए थे। भूटान 127 ये देख लिए हुए थे। T20 में ये 108 देख लिए हुए थे। इसमें अपने लोग देख लिए हुए थे 3000 कोविड-19 हर घर दस्तक अभियान। एकनाथ शिंदे ये देख लिए हुए थे। नेपियर 111 देख लिए हुए थे। बिहार में चौरी चौरा घटना ये देख लिए हुए थे। ये नहीं अभी देखे हुए थे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो कब किया गया? 1936 ईस्वी में। अगला देखिए 122 में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुआ था। 123 में देखिए, 123 में है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? चेरा ने। कहाँ से? रोमन साम्राज्य से। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य था दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है? इल्तुतमिश। 127 में इनमें से किसने खलीफा शक्ति का विरोध किया? किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 128 नंबर में तुगलक खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासन के दौरान किया था? बलबन के शासन के काल के दौरान इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया हुआ था। कौन? तुगलक खान ने। 129 सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया हुआ था। 130 निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? क्या चीज़? सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला 131 अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह हो गया नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? तो प्रथम कोयला खदान जो खोदा गया था रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किसकी है? भील की। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 135 में कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कौन सा नदी? शोक। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है।
बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? किस जिले में है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है कनवार का झील। 138 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? किस जिले में मिला? यह जमुई में मिला। बिहार के किस जिले में को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है किसको? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। अब 141 में सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। कौन सा है? सूर्य। क्या चीज? प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किसकी प्रचुरता है? तो यह है निकेल एवं फोड़म की। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो WM डेविस ने प्रस्तुत किया। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा एवं चीखने वाली साटा पृथ्वी पर में किस गोलार्ध में चलती है? तो यह जो चलती है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अगला, सार्गासो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। अगला 148 नंबर, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, यह क्या है? सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, यह क्या है? सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, इसीलिए इसका उत्तर आ जाएगा बी। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला 149 में, किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला 150 हमारा आखिरी प्रश्न क्या है? तो आखिरी प्रश्न है कि कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा है? केरल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमने यह कम समय में जानकारी प्रदान करने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का PDF विथ आंसर शीट अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन दोनों में इसका लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपका सेट कोई अन्य है, A, B, C या D कोई भी सेट हो, तो इसका भी आंसर शीट जो है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए इंडियन एडु क्रांति। जय हिंद, जय भारत।